तो परवीन पॉइंट स्टडी में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सौर मंडल यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सोलर सिस्टम। इसमें देखेंगे सोलर सिस्टम क्या होते हैं, प्लेनेट क्या होते हैं, सैटेलाइट क्या होते हैं, इसके बारे में एक एक करते हैं। सौर मंडल क्या होता है? सौर मंडल का मतलब होता है कि ग्रह, उपग्रह, कुछ एस्ट्रॉइड्स मिलकर जिस परिवार का निर्माण करते हैं उसी को क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल में जो ग्रहों की संख्या है कुल 8 होती है, जिनका नाम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है ना। एक क्रम वाइज रखा गया है। इसमें जो सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह आता है वो क्या होता है? बुध होता है, उसके बाद शुक्र होता है, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि और उसके बाद यूरेनस और नेपच्यून होते हैं। लेकिन जो सूर्य होता है ही सभी ग्रह के क्या होता है? सेंटर में होता है। इसीलिए जो है उसको सौर मंडल का हृदय के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द जितने भी ग्रह होते हैं क्या होते हैं? चक्कर लगाते हैं। चलिए इसमें बताते हैं कि ग्रह क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है प्लेनेट, ठीक है ना। तो ग्रह का सीधा सीधा शब्द है, ये आपका सूर्य है और सूर्य के जो चारों तरफ जो भी एस्ट्रॉइड या पिंड क्या होते हैं चक्कर लगाते हैं वो क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। और जो ग्रहों की संख्या है कुल 8 होती है, जिसका नाम इधर दिखाया गया है। तो ग्रह क्या होते हैं? जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको क्या बोला जाता है? ग्रह बोला जाता है। और उपग्रह क्या होता है? ये जो ग्रह होते हैं इन ग्रहों के चारों तरफ उपग्रह यानी पिंड चक्कर लगाते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है? उपग्रह बोला जाता है। इसमें देखेंगे बुध क्या होता है? ये सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह होता है। इनके देखेंगे तो उपग्रहों की संख्या एक भी नहीं होती है। दूसरा का आता है शुक्र, ये बुध के बाद आता है। इनमें भी देखा जाए तो इनके उपग्रहों की संख्या एक भी नहीं होती। उसके बाद आता है पृथ्वी। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर क्या होता है? जीवन पाया जाता है। इनमें देखेंगे उपग्रहों की संख्या कितनी होती है? एक होती है। उसके बाद आता है मंगल। मंगल है, ठीक है ना। मंगल है, उसके जो ग्रहों की संख्या होती है, उपग्रहों की संख्या होती है कितनी होती है? 2 होती है। पहला जो उपग्रह उसका नाम है थिबोस, दूसरा का नाम है उसका नाम है डिवोस, तीसरा का आता है। इसके बाद आता है बृहस्पति। बृहस्पति है, इससे जो उपग्रहों की संख्या है 95 होती है। इसके बाद आता है शनि, इसका जो है उपग्रहों की संख्या कितनी होती है? 85 होती है। अरुण इसका होता है 27, इसका होता है 40, ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे शुक्र यानी बुध होता है, ठीक है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह पाए जाने पर इसको गर्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। दूसरा का आता है शुक्र, ये शुक्र होता है सबसे चमकीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसे भोर का तारा भी कहा जाता है, सुबह का तारा भी कहा जाता है। इसका तो इसके पृथ्वी का विवहन किससे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। तीसरा का आता है पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसको अंतरिक्ष देने पर नीला दिखाई देता है, क्योंकि इस पर 71% क्या होता है? ये 71% क्या होता है? आपके जल पाए जाने के कारण क्या होता है? नीला दिखाई देता है, इसीलिए इसे नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। दूसरा का आता है मंगल। ये मंगल जो होता है इसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तीसरा का आता है इसके नेक्स्ट वाला बृहस्पति, ठीक है। बृहस्पति को येलो ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आता है शनि। शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों तरफ पार्टिकल्स के कुछ कण पाए जाते हैं जो रिंग का निर्माण करते हैं, वलयाकार होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं? इसको शनि ग्रह के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है अरुण, ठीक है ना, जिसको यूरेनस के नाम से जाना जाता है। ये क्या हरा ग्रह दिखाई जाता है, इसके लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो ग्रह आता है नेपच्यून होता है, इस सौर मंडल के सबसे दूर का ग्रह है और सबसे ठंडा ग्रह के नाम से जानते हैं, क्योंकि सूर्य से काफी दूरी होने के कारण इसको ठंडा ग्रह के भी नाम से जाना जाता है। आज के लिए बस इतना ही टॉपिक।